और इसको इंग्लिश में कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। क्या कहते हैं? एलिमिनेशन मेथड। दूसरा है प्रतिस्थापन विधि, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। तीसरा है तुलनात्मक विधि, जिसको कंपैरिजन मेथड कहते हैं। चौथा है ब्रजगुणन विधि, जिसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। a1/a2 बराबर होगा b1/b2 के और बराबर नहीं होगा c1/c2 के, तो इसका होगा कोई हल नहीं। क्या होगा? कोई हल नहीं। और इसका होगा समांतर, आलेखीय निरूपण समांतर होगा। फिर आता है a1/a2 बराबर है b1/b2 के और बराबर है c1/c2 के, मतलब तीनों आपस में बराबर होगा। तीनों आपस में बराबर होता है तो उसका होता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीएसपी ऑनलाइन स्टडी। तो दोस्तों आइए आज के पार्ट 2 वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज के क्लास में मैं लेके आया हूं मैथ के पार्ट 2 वीडियो, जो कि इसमें लीनियर इक्वेशन के बारे में बताएंगे। दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में भी बताऊंगा। दो चर वाले रैखिक समीकरण, देखिए सबसे पहले आ रहा है दो चर वाले रैखिक समीकरण। लीनियर इक्वेशन में टू वेरिएबल, यानी दो वेरिएबल के साथ लीनियर इक्वेशन बनाना है तो कैसा होता है? जैसे एक वेरिएबल x मान लेते हैं, दूसरा वेरिएबल y मान लेते हैं, इसको किसी कांस्टेंट को बराबर कर देते हैं, किसी कांस्टेंट के बराबर, तो ये हो जाता है हमारा लीनियर इक्वेशन। ये क्या हो जाता है? इक्वेशन हो जाता है। तो इसी के आगे पढ़ना है, इसके आगे पढ़ते हैं तो इसमें दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म पढ़ना होता है। क्या पढ़ना होता है? युग्म को कैसे पढ़ते हैं? तो युग्म जैसे एक समीकरण ये दे देगा और एक और समीकरण दे देगा, x - y = 5, एक और समीकरण दे दिया, ये दो समीकरण हो गया, तो ये कहलाएगा हमारा दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। जैसे इसका मेन फॉर्म होता है, इसका मेन फॉर्म बताया गया है यहाँ पे। इसका मेन फॉर्म चलिए पहले यहाँ से जानते हैं। इसका मेन फॉर्म होता है a1x + b1y + c1 = 0। उसके बाद होता है a2x + b2y + c2 = 0। ये होता है समीकरण 1, ये होता है समीकरण 2। जिसमें दो समीकरण हो और दोनों का चर अलग अलग हो तो ये कहलाता है हमारा दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, यानी पेयर कहलाता है। चलिए इसके हल के बारे में ये मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था। आज मैं इसके हल के बारे में जानूंगा कितने तरह से इसका हल किया जाता है। इसका हल दो तरह से किया जाता है। इसका हल कितने तरह से? दो तरह से किया जाता है। एक होता है आलेखीय विधि और दूसरा होता है बीजगणितीय विधि। आलेखीय विधि वही जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि एक ग्राफ बनाया जाता है, इधर x रहता है, इधर x डैश, इधर y और इधर y डैश, और एक ग्राफ बनाते हैं। उसमें कोई भी ग्राफ, कैसा भी ग्राफ आए, ये सब ग्राफ बनता है, तो उसे कहते हैं ग्राफीय विधि, जिस पर मैंने एक स्पेशल वीडियो ही लाऊंगा, वो आप देख लीजिएगा। इससे 5 नंबर के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे है दूसरा विधि बीजगणितीय विधि, अलजेब्रिक मेथड। कौन सा? अलजेब्रिक मेथड। इसको बनाने के लिए बीजगणितीय विधि से 5 विधि होते हैं। कितने विधि? 5 विधि होते हैं, सभी का अलग अलग। एग्जाम में आपको सभी विधि नहीं पूछा जाता है। देखिए पहला लुप्तीकरण विधि होता है, जिसको दूसरा नाम है विलोपन विधि, लुप्तीकरण या विलोपन विधि, और इसको इंग्लिश में कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। क्या कहते हैं? एलिमिनेशन मेथड। दूसरा है प्रतिस्थापन विधि, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। तीसरा है तुलनात्मक विधि, जिसको कंपैरिजन मेथड कहते हैं। चौथा है ब्रजगुणन विधि, जिसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कहते हैं। पांचवा अनुपात निर्णय विधि, जिसको रेशियो डिटरमिनेशन मेथड कहते हैं। देखिए पहला क्या है? तो पहला है हमारा लुप्तीकरण विधि। आपको एग्जाम में केवल सबसे ज्यादा दो विधि पूछे जाते हैं। एक विधि पूछे जाते हैं लुप्तीकरण और दूसरा विधि पूछे जाते हैं अनुपात निर्णय। लेकिन मैं आपको ये 3 भी बताऊंगा और ये पांचों के पांचों बारी से सभी पे क्वेश्चन वाइज कराते चलेंगे, क्वेश्चन भी पढ़ाएंगे इसमें। चलिए पहला देखिए, सबसे पहले आता है, इससे पहले हलों की संख्या। मतलब अगर दो समीकरण दे रखा है, उसका हलों की संख्या पूछे तो हल का संख्या कैसे निकालेंगे? उसके लिए एक इसका समीकरण का मेन फॉर्म दिया हुआ है, समीकरण 1 समीकरण 2। मेन फॉर्म दिया है a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। तो इसका हलों की संख्या कैसे निकालते हैं? किसमें कितना हल होता है? तो हल की संख्या 3 प्रकार का होता है। कितना? 3 प्रकार का होता है। पहला होता है केवल एक हल। दूसरा होता है कोई हल नहीं।
कोई हल नहीं, इसका कोई हल नहीं होता है। तीसरा होता है अनेक हल, अनेक हल सबका अलग अलग होता है। देखिए आप कैसे पता करेंगे कि कोई केवल एक हल होगा? इसी को कहते हैं, इसी को दूसरा नाम कहते हैं अद्वितीय हल। क्या कहते हैं? अद्वितीय हल, अद्वितीय हल। और इसका कोई हल नहीं, यानी नो एनी सॉल्यूशन, अनेक हल यानी सेवरल सॉल्यूशन। बताइए कि इसमें कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे एक हल है, कहाँ पे कोई हल नहीं है, कहाँ पे अनेक हल है? इसके लिए मैं आपको लेके आया हूँ सबका अनुपात वाइज। सबसे पहले इसको अगर अनुपात में लिखना हो तो लिख सकते हैं ऐसे a1 बाई a2, a1 बाई a2। फिर b वाला के लिए लिख सकते हैं b1 बाई b2, b1 बाई b2। फिर c वाला के लिए लिख सकते हैं c1 बाई c2। तो सभी के लिए आते हैं अनुपात में लिखते हैं कि हलों की संख्या कैसे देखते हैं। देखिए मैंने एक ये अनुपात का सारणी बनाया है और यहाँ पे सबसे पहले इसका मेन फॉर्म में लिख दे रहा हूँ, मेन फॉर्म लिख दे रहा हूँ। जैसे a1 x प्लस b1 y प्लस c1 बराबर 0। उसके बाद ये समीकरण 1 हो गया। उसके बाद a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ये समीकरण 2 हो गया। अब दोनों के अनुपात कैसे निकालें? तो पहला अनुपात में होता है, अनुपात में क्या है? एक में a1 बाई a2, a1 बाई a2 इक्वल टू नॉट, यानी बराबर नहीं होता है b1 बाई b2 के, बराबर नहीं होता है b1 बाई b2 के। इसका हलों की संख्या कितना होता है? फिर आता है इसका हलों की संख्या बता दे रहे पहले। इसका हलों की संख्या होता है अद्वितीय हल। क्या होता है? अद्वितीय हल, अद्वितीय हल, या इसी को कहते हैं केवल एक हल। और इसी को फिर आगे बढ़ते हैं, अगर इस अनुपात में हो तो इसको बोलते हैं अविरोधी। क्या बोलते हैं? अविरोधी, जो कि आगे आपके क्वेश्चन में पूछा जाएगा विरोधी होगा या अविरोधी होगा। इसी को कहते हैं संगत। क्या कहते हैं? संगत। उसके बाद एक और अनुपात होता है। अच्छा इसका बताइए आलेखीय निरूपण कैसा होता है? तो आलेखीय निरूपण होता है, आलेखीय निरूपण होता है प्रतिच्छेदी होता है। क्या होता है? प्रतिच्छेदी होता है। इंटरसेक्टिंग इंग्लिश में कहते हैं इसको इंटरसेक्ट। इंटरसेक्टिंग। उसके बाद एक और अनुपात होता है a1 बाई a2, a1 बाई a2। यहाँ पे बराबर नहीं है तो इसके बराबर हो जाता है b1 बाई b2। इसके बराबर होता है b1 बाई b2 और बराबर नहीं होता है c1 बाई c2। इसका कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं विरोधी। ऐसा समीकरण को क्या बोलेंगे? विरोधी। उसके बाद इसको बोलते हैं असंगत। क्या बोलते हैं? असंगत। उसके बाद इसका आलेखीय निरूपण कैसा होगा? तो इसका आलेखीय निरूपण होगा कोई हल नहीं, तो इसका आलेखीय निरूपण होगा समांतर। कैसा होगा? समांतर। नेक्स्ट होता है, नेक्स्ट अनुपात होता है a1 बाई a2 बराबर होता है b1 बाई b2 के, बराबर होता है c1 बाई c2 के। जब ये होता है तो इसका होता है अनेक हल। क्या होता है? अनेक हल, अनेक हल। और इसको बोलते हैं आश्रित। क्या बोलते हैं? आश्रित। और इसी को संगत कहते हैं। क्या कहते हैं? संगत। इसका आलेखीय निरूपण होता है, इसका आलेखीय निरूपण होता है संपाती। संपाती। क्या होता है? संपाती। जो कि देखिए मैंने समांतर बताया, कहते हैं समांतर कोई भी होता है ऐसे, यानी कोई भी अगर ग्राफ में बनाए तो ऐसे समांतर होता है। और संपाती जो होता है कि एक ही लाइन पे 2-3 बार जाए, एक ही लाइन पे 2 बार जाए तो वो होता है संपाती। और प्रतिच्छेदी कैसे होता है? तो प्रतिच्छेदी जो कटता है एक बिंदु पे, किसी न किसी फिक्स बिंदु पे कटता है,
उसे बोलते हैं प्रतिच्छेदी। चलिए आज के लिए देखिए, आज के वीडियो में मैंने ये सब क्लियर कर दिया, समझ में आ गया। फिर से बता दें, a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं होगा तो उसका होगा अद्वितीय हल, अविरोधी, और आलेखी निरूपण होगा प्रतिच्छेदी। नेक्स्ट है a1/a2 बराबर होगा b1/b2 के और बराबर नहीं होगा c1/c2 के, तो इसका होगा कोई हल नहीं। क्या होगा? कोई हल नहीं। और इसका होगा समांतर, आलेखी निरूपण समांतर होगा। फिर आता है a1/a2 बराबर है b1/b2 के और बराबर है c1/c2 के, मतलब तीनों आपस में बराबर होगा। तीनों आपस में बराबर होता है तो उसका होता है अनेक हल। कितना? अनेक हल। इसको बोलते हैं आश्रित। क्या बोलते हैं? आश्रित। और उसको बाद उसको कहते हैं संगत, और उसको आलेखी निरूपण में कहते हैं संपातिक। चलिए यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं तो आगे पहला विधि आता है, पहला विधि आता है लुप्तीकरण विधि। क्या विधि? लुप्तीकरण विधि आता है। लुप्तीकरण विधि को हम बनाने के लिए, लुप्तीकरण विधि को बनाने के लिए चलिए सबसे पहले एक समीकरण लिखते हैं। सबसे पहले एक समीकरण लिखते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं लुप्तीकरण में कैसे बनते हैं। तो एक छोटा सा समीकरण लिखते हैं, x प्लस वाई बराबर 5 और x माइनस वाई बराबर 10। एक समीकरण है, छोटा सा समीकरण, x प्लस वाई बराबर 5, x माइनस वाई बराबर 10। इसको बनाने के लिए क्या करें? तो सबसे पहले सॉल्यूशन में चलेंगे हम। सॉल्यूशन में इसको बनाने के लिए सबसे पहले इसको समीकरण 1 मान लेना है, इसको समीकरण 2 मान लेना है। समीकरण 1 और समीकरण 2 मान लेंगे और दोनों में बराबर करने के लिए देखो कैसे करते हैं। तो सबसे पहले इसका चर वैल्यू वाली, चर जो मान होता है ना, चर यानी x और y वाला, x और y वाला दोनों में से किसी एक को बराबर करते हैं। या तो x को नहीं तो y को, या तो x को नहीं तो y को हम बराबर करेंगे। तो यहाँ पे देखने को मिलता है कि दोनों बराबर है, दोनों आपस में बराबर है। इसको लिख लीजिए, x प्लस वाई बराबर 5, x माइनस वाई बराबर 10। तो मैंने, चलिए आप यहाँ पे आप अपने तरह से बनाना, लेकिन मैं यहाँ पे y को बराबर करता हूँ। मैं यहाँ पे y को बराबर करता हूँ तो y देखिए आपस में बराबर है, और बराबर करने के बाद इसका साइन देखा जाता है। क्या? चिन्ह देखा जाता है, चिन्ह देखा जाता है। और चिन्ह देखिए कि इसका बराबर है या नहीं है। अगर बराबर है, अगर बराबर है तो इसका साइन चेंज कर दीजिए। अगर बराबर नहीं है, मतलब अलग अलग है, डिफरेंट है, तो उसका साइन चेंज नहीं करते। देखिए एगो ये प्लस में, एगो माइनस में, तो ये कट जाएगा। बच जाएगा हमारे इधर में x प्लस एक्स इक्वल टू 2x। क्या बचेगा? x प्लस एक्स इक्वल टू 2x होगा बराबर, इधर में हो जाएगा 5 प्लस 10 यानी 15। कितना हो जाएगा? 5 प्लस 10 यानी 15। अब यहाँ से x का मान निकालते हैं। x का मान निकालते हैं कि x के ये गुना में जो है इधर जाके भाग में, यहाँ पे 15/2 यानी 15/2 x का मान आ गया। अब यहाँ से x का मान आ गया तो इसको हल करने के लिए बोला जाए और कहा जाए तो बताइए x का मान और y का मान दोनों निकालना है। x का और y का दोनों मान निकालना है, तो हम x का मान तो निकाल दिए। अब y को मान निकालने के लिए यहाँ पे पहले लिखते हैं putting the value of x in equation फर्स्ट या सेकंड। आप फर्स्ट में रख लो या सेकंड में रख लो, उससे कोई दिक्कत नहीं, आप कोई में रख के बना सकते हैं। यहाँ पे x का वैल्यू आ गया है 15/2 और यहाँ पे हम समीकरण 1 लिखते हैं, x प्लस वाई बराबर 5 है। अब इसमें हम x का मान रख देंगे, x का मान है 15/2 प्लस यहाँ पे आ जाएगा y बराबर यहाँ पे 5। अब ये प्लस में है, ये पूरा टर्म जो है, ये पूरा टर्म इधर जाके माइनस में यानी बराबर को उस पार जाता है तो माइनस में आ जाता है 5 माइनस 15/2 हो जाएगा। अब यहाँ से एलसीएम लेके बना लेंगे हम, सॉरी ये 15/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 15/2, ये माइनस में जाएगा 15/2 और यहाँ से एलसीएम लेके बना लेंगे। एलसीएम लेंगे इसका तो आएगा, एलसीएम लेंगे 2 आएगा, 2 में 5 से गुना करेंगे 10 माइनस 15 बराबर बटा में 2। अब यहाँ से इसका मान निकालेंगे तो आ जाएगा y बराबर -5/2। ये आपका आंसर हो गया।
यानी x का मान इतना आ गया तो y का मान इतना आ गया। चलिए एक और समीकरण हम लेते हैं, एक और समीकरण लेके आपको बनाते हैं लुप्तीकरण विधि से। लुप्तीकरण विधि से एक क्वेश्चन लिखते हैं। तो क्वेश्चन आपको देते हैं, बनाइए। ये आ जाएगा 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y बराबर 6 हो जाएगा। एक और समीकरण लेते हैं 3x प्लस 4y बराबर 8। ये आपका समीकरण हो गया, यानी दो समीकरण हो गए। इसको बनाने के लिए लुप्तीकरण विधि से बनाना है। कौन सा विधि से? लुप्तीकरण विधि से। लुप्तीकरण विधि से हम बनाने के लिए क्या करेंगे? तो सबसे पहले मैं बता दिया कि आपको सॉल्यूशन में समीकरण लिखना होगा। सॉल्यूशन में समीकरण लिखना होगा 2x प्लस 3y बराबर 6, 3x प्लस 4y इक्वल टू 8। ये समीकरण लिखना होगा। इसको समीकरण 1 मान लीजिए, इसको समीकरण 2 मान लेंगे, और इसको मानने के बाद हमको बराबर करना होगा। किसको बराबर करना होगा? या तो x को नहीं तो y को, या तो x को नहीं तो y को, किसी एक को बराबर कर लीजिए। चलिए मैं y को बराबर करता हूँ, यहाँ पे y को बराबर करता हूँ। तो y को बराबर करने के लिए देखिए यहाँ पे है, एक जगह है 3y और एक जगह है 4 यानी 4y। यहाँ पे दोनों को बराबर करने के लिए मुझे इसको में कुछ गुना करना पड़ेगा और इसमें भी कुछ गुना करना पड़ेगा। अब गुना कितना करेंगे? इसका कॉमन टेबल देखेंगे। 3 और 4 का कॉमन टेबल आता है 12, कॉमन आता है 12। मैं 3 में 4 से गुना कर देता हूँ तो 12 आ जाता है, 4 में 3 से गुना कर देता हूँ तो 12 आ जाता है। तो यहाँ पे लिखना होगा कि समीकरण 1 में 4 से और समीकरण 2 में 3 से गुना करने पड़ते हैं। यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 1 में 3 से तथा समीकरण 2 में, समीकरण 1 में 3 से तथा समीकरण 2 में 4 से गुना करने पर, समीकरण 2 में 4 से देखिए समीकरण 1 में 3 से गुना करेंगे और समीकरण 2 में 4 से गुना करेंगे तो आएगा समीकरण 1 में हम 4 से गुना कीजिए, यानी सॉरी यहाँ पे समीकरण 1 में 4 से गुना होगा और समीकरण 2 में 3 से गुना होगा। देखिए यहाँ पे हम 2 में 4 से गुना करेंगे आ जाएगा 8x प्लस 3 में 4 से गुना करेंगे आ जाएगा 12x इक्वल टू 6 में 4 से गुना करेंगे आ जाएगा 24, फिर आ जाएगा 3 में 3 से गुना करेंगे 9x प्लस 4 में 3 से गुना करेंगे आ जाएगा 12x इक्वल टू 8 में 3 से गुना करेंगे ये आ जाएगा 24। देखिए अब यहाँ से बनाने के लिए यहाँ पे देखिए दोनों तो बराबर आ गया, 12x और 12x बराबर आ गया, 12x बराबर आ गया, लेकिन इसका साइन जो है समान है। तो इसको हम डिफरेंट करेंगे, प्लस है तो माइनस में, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये आपका कट जाएगा, ये आपका कट जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कि इसमें से 8 में से 9 जाएगा तो आ जाएगा माइनस एक्स और बराबर 24 में से 24 जाएगा तो ये 0 बचेगा। तो x का मान यहाँ से आ गया, ये माइनस से उधर भेज देंगे, x का मान आ गया 0, x का मान 0 आ गया। अब आते हैं x का मान जब निकल गया तो y का मान x के जगह पर x का मान y पर एक समीकरण में रखेंगे और y का मान निकाल लेंगे। यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर एग्जाम में आपको ये लिखना पड़ेगा, इतना लैंग्वेज लिखना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ जो एग्जामिनर होता है चेक करने वाला वो सब चेक करता है कि बच्चा क्या क्या लिखा है, क्योंकि चेक करने से ही नंबर देता है। सॉल्यूशन तो सब कर लेता है लेकिन लैंग्वेज जो लिखता है उसका थोड़ा सा हटके होता है। चलिए समीकरण 1 है 2x प्लस 3y बराबर 6, 2x प्लस 3y बराबर 6। यहाँ से x का मान 0 रखना है, 2 गुने 0 प्लस 3y बराबर 6। यहाँ पे 2 में 0 से गुणा करेंगे 0 आ जाएगा, 3y बराबर 6, y
इधर सिंगल रखेंगे और 3 गुना में उधर जाके भाग में 6/3, ये कट के आएगा 2, यानी y का मान आ गया 2। x का मान 0 और y का मान 2 आ गया, यानी x का मान 0, x का मान x, y लिखना होगा तो x का मान 0, यहाँ पे 2, 0,2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद आता है, आप लोग एक क्वेश्चन बना लीजिएगा, आप लोग खुद से एक क्वेश्चन बना लीजिएगा। इसमें लिख देते हैं 3x + 4y, 3x + 4y = 5, और यहाँ पे लिख देते हैं 4x + 5y = 3। ये एक समीकरण है, इसको आप बना लीजिएगा, बना के देखिए जरूर बनेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, अगला विधि लेकर के आगे बढ़ते हैं हम। चलिए आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो अंत तक देखने के लिए। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए और शेयर भी कर लीजिए अपने दोस्तों के पास। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।